हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आज सुबह उठ चुकी थी, चाय नाश्ता हो गया था मेरा। मैं थोड़ा सफाई कर रही थी और पतिदेव नहा के कपड़े चेंज कर रहे थे। हमने ये तो दिन का समय है, हमने वही कल का जो खाना था वो खा लिया था। और अब मैं दोपहर में बनाने वाली थी रात के लिए, और मतलब जो भी है बच जाएगा तो ठीक। यहाँ हम दोनों ने सोचा कि भाई थोड़ा सा चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कुछ करेंगे। तो मैं हम लोग चाय पी रहे थे। हाँ, मैडम सुन ही नहीं रही थी, इतनी ढीठ हो गई है ना, मेरी बात नहीं सुनती है। और आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब लग रहा होगा, मुझे मेरी तबीयत नहीं सही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गले में खराश है और खांसी भी बहुत आ रही है। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा आज मैं छोला बनाती हूँ, वो काबली चने का। जनरली मैं तो वैसे कुकर में बनाती हूँ, पर मैंने बहुत से रील और वीडियो देखे जिसमें लोग कढ़ाई में बॉयल करने के बाद मटर डालते हैं, अरे चने डालते हैं, और मसाला कढ़ाई में जो है मतलब भूनते हैं। मैं सच बताऊं, कोविड जब आया था ना, मुझे छोला बनाने नहीं आता था। मुझे मसाले तक सिर्फ इतना पता थे कि मसाले होते हैं लहसुन प्याज, उसको पीस करके बनाते हैं। मुझे एक्स्ट्रा मसाला कुछ नहीं पता था। और एक आता था एवरेस्ट का, आता है अभी भी, मीट मसाला, वही मैं जानती थी। कोविड ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और मैं सच बताऊं, अकेले रहने से मैं डरती थी। मैं पूरा कोविड, वो भी दोनों लॉकडाउन में मैं अकेले रही। मेरी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई और मेरा माइंडसेट सब कुछ चेंज हो गया। मतलब मैं समझ गई कि लाइफ अकेले भी जी जा सकती है, और अब मुझे अकेले रहने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा बहुत लगता है कि साथ रहते रहते आदत पड़ जाती है किसी की, उसके बाद से फिर मुझे सेटल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। खैर मैंने ऐसे बहुत से रील में देखा था, तो मैं सोचा मैं भी बनाती हूँ। मसाला वसाला कढ़ाई में डाल दिया। दूसरे साइड में आलू बोड़े की सब्ज़ी बना रही थी। सब्जियां इतनी आ गई थी, मम्मी ला के रख दी थी, तो भैया उसको ख़त्म करना था। तो रखे रखे सोख के सुखा के फेंकने से अच्छा मैं बना देती हूँ। बना रहेगा, रखा रहेगा, तो इंसान उससे रोटी के साथ, चावल के साथ खा लेगा, या कभी कभी चाय के साथ भी वो सूखी सब्ज़ी खा सकते हैं, या छोला। खैर खैर मुझे खांसी आई थी, सॉरी। और ये मेरा हो गया था। और मुझे सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं आता था बनाने। मैं बस सुनती हूँ मम्मी से कि मुझे ढेर सारा, मैं आटा सान लेती थी। मैं हमेशा घर में फ़ेमस रही हूँ चाय और पकौड़ी बनाने के लिए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। वो भी पकौड़ी का बैटर और पकौड़ी काट के मम्मी या दीदी देते थे। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, इसलिए मुझे कभी कुछ करने नहीं दिया गया। और मैं सच बताऊँ, मैं किचन में जब भी जाती हूँ तो मेरे हाथ पैर चीज़ें हमेशा जल जाती हैं। और मैं तो बहुत बार गरम गरम चाय से नहा चुकी हूँ, गरम तवे को पकड़ के खेल चुकी हूँ, जिससे मेरे दोनों हाथ जल गए। और उसके 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम भी था। ये तो बचपन की बात है। तो मुझे चीज़ों से, मतलब किचन और आग से, पानी से, सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा है दिक्कत, खतरा है, एलर्जी भी है। अब जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ के पानी शायद मुझे सूट नहीं कर रहा, इस वजह से मेरे गले में, मेरी बॉडी पे, चाहे मेरे हस्बैंड के गले बॉडी में रैसेस रहता है, दाने रहते हैं ऑलवेज। हो सकता है प्रभुदेव ने अभी तक स्वीकार नहीं किया हमारा रहना बनारस में, पर हो जाएगा हमारे। खैर, कसूरी मेथी मस्ट होती है, तो मैंने डाल दिया, पानी वानी डाल दिया। सब्जी पक रही थी, चावल हमारे हो गए थे। वैसे आज कुछ ज़्यादा खास करने को था नहीं, तो मैंने कहा भाई मैं खाना तो बना दिया, अभी शायद कल तक चला जाएगा, दोपहर तक चलते हैं बाहर। तो खाना तो हमने, मतलब लंच या कह लीजिए जो भी कर लिया था, ये खाना बना के फिर हम क्या चले बाहर, मुझे बोरियत हो रही है। फिर हम निकल गए बाहर घूमी करने। और मुझे तो चिकन मोमोज़, मैं मोमोज़ भी कभी नहीं खाती थी। जब मैं दिल्ली रहने लगी ना, तब भी मैं नहीं खाती थी। मुझे पता नहीं, दिल्ली से ही आदत पड़ी, मैं कभी मोमोज़ नहीं खाती थी। हाँ, मैं चाय और कॉफ़ी की लवर बहुत बड़ी हूँ, तो मैं चाय कॉफ़ी बहुत पीती हूँ, और पीती हूँ, अभी भी पीती थी। मोमोज़ खाए, अरे यहाँ पे इनको खाना था खस्ता कचौड़ी, बहुत फेमस टाइप का, शंकर करके कुछ नाम है। फिर मुझे खाना था मोमोज़ चिकन वाले, और उसके बाद हमने वो खाया खूब मज़े लेकर के। हमने कहा भाई खा ले, क्योंकि हम महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में एक बार मोमोज़ खा लेते हैं। ऐसे रेगुलर में हमारा कुछ नहीं है, मेरा ही तो कुछ नहीं है। खैर, इसके बाद से हमने कहा भैया हम तो निकले थे फुल्की खाने, पर तुमने इतना कुछ खिला दिया, हमने खस्ता तो खाया नहीं। तो हम कहे भैया ठीक है चलो एक बार फुल्की खा लेते हैं। तो पानी वाला तो रोज़ खाते हैं, तो मैंने कहा भैया चलो आज मुझे दही वाले खिला दो।
दही वाले फुल्की खाए हमने। फिर सोचा कि भाई नानी के लिए ही तो मैंने बनते बनते भी रिकॉर्ड कर लिया था, नानी के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, तो फिर हमने सोचा यहीं से पैक करा लेते हैं। पैक भी हो रहा था हम लोगों का। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोग सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे फ़न, अगर आप लोग कहेंगे तो बनारस के बहुत अच्छी जगहों का रिकॉर्डिंग ब्लॉग मैं आप लोग को लेती आऊँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरी बातें, मेरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम हस्बैंड वाइफ की नोक झोंक अच्छी लगती है, तो ब्लॉग सब्सक्राइब कीजिए, देखिए। और